नमस्ते, प्रणाम, खम्मा घनी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने धर्म क्या है और जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास किया। धर्म मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है। किसी भी धर्म में भगवान के किसी भी रूप के प्रति आस्था हो, भक्ति तो भक्ति होती है। धर्म और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों की चरम सीमा है अटूट श्रद्धा। श्रद्धा एक मनोभाव है और अटूट श्रद्धा मनोभाव की वो उत्कृष्ट अवस्था है जहां सब कुछ श्रद्धे के प्रति समर्पित हो जाता है। इष्ट अनिष्ट, हित अहित, जो भी घटे सब कुछ श्रद्धे को समर्पित। यह श्रद्धे के प्रति वह उच्च मनोभाव की स्थिति होती है जहां ना तो स्वयं के लिए कुछ बचता है और ना ही कुछ बचाए रखने की इच्छा रहती है। श्रद्धा प्राकृतिक रूप में ही प्रत्येक व्यक्ति में है, बस प्रयास होना चाहिए उसके विकास का। श्रद्धा मन की दृढ़ता, विचारों की पवित्रता और भावनाओं की कोमलता है। मात्र यह सकारात्मक दिव्य शक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति हो तो कल्याणकारी है, अन्यथा अगर दुष्ट शक्तियों के प्रति हो तो विनाशकारी। जैसे विभीषण की श्रद्धा प्रभु श्री राम के प्रति थी तो उनका उद्धार हुआ, और वही कंस की श्रद्धा दुष्ट शक्तियों के प्रति थी तो उसका विनाश हुआ। अटूट श्रद्धा श्रद्धे के प्रति परम सम्मान है। ये ऐसी निश्चल होती है जिसे न परीक्षा का भय होता है न ही परिणामों की चिंता, जिसके कारण न व्यक्ति दुख में दुखी होता है न सुख में भटकता है। ये नजर नहीं आती, किंतु जिसके प्रति होती है वो व्यक्ति सदा उसकी नजरों में होता है। श्रद्धावान व्यक्ति बहुत भोला होता है, क्योंकि भोला मन ही हृदय में श्रद्धा को पल्लवित करता है। ये हर कहीं से मायूस हुए को नई उम्मीद देती है, व्यर्थ चिंताओं से मुक्त करती है, विश्वास का कवच पहनाकर व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है, जीवन के उद्देश्य का ज्ञान कराती है, मार्ग में सहायक भी बनती है। यह प्रेरणा देती है, सद्गुण और सद्विचारों में वृद्धि करती है, मन की प्रसन्नता बढ़ाती है। यह व्यक्ति को अंतर्मुख करती है, भावनाओं की शुद्धि करती है, विचारों में पवित्रता, स्वभाव में विनम्रता और वाणी में मधुरता लाती है। आत्मा के सुंदरता को निखारती है, व्यक्ति को शुद्ध आंतरिक भाव से समृद्ध बनाती है और तो और जीवन में आए दुखों का विस्मरण भी कराती है। यह सदा साथ देती है, विश्वास का हाथ देती है और व्यक्ति को भयमुक्त रखती है। पतित का भी उत्थान करती है, उत्कृष्ट संभावनाओं को पैदा करती है और अकल्पित घटनाओं से चमत्कृत भी करती है। असंभव को संभव करती है, मात्र इसे कभी भी ढलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना ही ढलती है ना ही परेशानियों से विचलित होती है, क्योंकि अटूट श्रद्धा आत्मा के पवित्रता के लिए निरंतर की जाने वाली एक साधना है। श्रद्धा स्वयं ही एक अद्भुत शक्ति है, जिसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। शब्दों में जिसका संपूर्ण वर्णन संभव नहीं, वह शब्दातीत है। फिर भी अगर शब्दों में उसे जानने का प्रयास करें तो प्रभु के प्रति परम आस्था, जो दुखों से ढलती नहीं, निराशा से बदलती नहीं, वो है श्रद्धा। प्रभु के प्रति विश्वास का अत्युच्च शिखर है श्रद्धा। भावनाओं की उत्कृष्ट समाधि है श्रद्धा। जो निश्चय को प्रबल करती है, संकल्पों को शक्ति देती है, वो है श्रद्धा। सत और करुणा से राग, पवित्र कर्मों का अविभाज्य भाग, वो है श्रद्धा। जो मन में पवित्रता और विचारों में सात्विकता लाती है, वो है श्रद्धा। जो भक्ति की सर्वोच्च चोटी और मन की पवित्रता की चरम सीमा है, वो है श्रद्धा। जिसके बिना भक्ति व्यर्थ, जिसके बिना हर प्रार्थना व्यर्थ, वो है श्रद्धा। भक्ति में जिससे बढ़कर कुछ नहीं और भगवान को जिससे बढ़कर किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं, वो है श्रद्धा। जो शब्दों के पार और तर्कों के परे है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा से चमत्कार भी होते हैं, प्रभु के साक्षात्कार भी होते हैं। कई चमत्कार हुए हैं। अगर उनमें से कुछ की बात करें तो आप जानते ही होंगे, भगवान महावीर जी पर नितांत श्रद्धा की वजह से जैसे ही प्रभु के दर्शन हुए भगवान महावीर जी के, तो चंदनवाला के बेड़ियां क्षण भर में टूट पड़ी और क्षण मात्र में ही उसके कटे हुए केश और उसका रूप पूर्ववत खिल उठा। आचार्य मानतुंग जी राजा भोज के 48 तालों के कारागृह से भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान आदिनाथ जी की स्तुति करने मात्र से स्वयं ही उस कारागृह से मुक्त हुए।
चिंतामणि सूरदास जी स्वयं को अंधा कर जब चलते चलते कुएं में गिरे तो गिरधर गोपाल ने ही उन्हें कुएं से निकाला और उनकी रक्षा की। ये सूरदास जी के श्रद्धा का ही तो फल था। विवश होकर जब संत तुकाराम जी को भगवान विट्ठल जी की भक्ति में रचे हुए सभी अपनी ही रचनाओं को इंद्रायणी नदी में जब विसर्जित करना पड़ा था, तो ये उनके भक्ति और श्रद्धा का ही चमत्कार था, जो कुछ ही दिनों बाद पुनः नदी से सभी उनकी रचनाएं अवतरित हुई और वापस संत तुकाराम जी को वो प्राप्त हुए। ये रामकृष्ण परमहंस जी की श्रद्धा ही तो थी, जिसके कारण साक्षात काली माता उनसे बात करती थी। ऐसी कई घटनाएं हैं जो भक्ति और अटूट श्रद्धा के कारण ही घटित हुए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चमत्कार आज भी हों, क्योंकि श्रद्धा अगर अटूट हो तो ये आज भी संभव है। आवश्यक नहीं हर बार आंखों को चमत्कृत करें, किंतु अनुभूति में अवश्य आ सकते हैं। निश्चल श्रद्धा एक साधना है, श्रद्धे के प्रति अत्यंत प्रबल और विलक्षण विश्वास है। शब्दों में वर्णन हो इतना ये छोटा नहीं, अनुभूति ही इसका सही ज्ञान करा सकती है। जय हो उस परम शक्ति की। वंदे मातरम।